पति पत्नी ने दोनों महात्मा जी को प्रणाम कर कर जाने लगे, पर महात्मा जी तो महात्मा जी थे, पहचान गए। आखिर ये क्या बात है, क्या हो क्या गया, क्या हुआ? तो महात्मा जी ने तुरंत उनको रोका, रुको इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जी, क्या बात है? महात्मा जी से दोनों पति पत्नी ने कहा, मन में एक संशय। क्या संशय है? सोने का दिया तुम्हारे दरवाजे पर कोने में पड़ा हुआ है, सोने का दिया। आपको इतने सारे लोग दर्शन करने आते होंगे, इतने सारे लोग मिलने आते होंगे, कोई सोने का दीपक नहीं होगा? महात्मा जी ने तुरंत कहा कि वो सोने का दीपक तुम्हें चाहिए हो तो ले लो। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, बड़ी सुंदर शिव पुराण का ये पवित्र चरित्र है। सोने का दीपक अगर तुमको चाहिए तो ले जाओ, पक्का पक्का ले जाऊं, ले जाओ, पर याद रखना सोने के दीपक से 3 बार तुम दिया जला के जो मांगोगे वो मिलेगा। 3 बार जो मांगा जाएगा मिलेगा। इस दिए को, इस दीपक को कई लोग लेकर चले गए, पर थोड़ी देर बाद वो वापस यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, यहीं पर पटक कर चले जाते हैं। कोई इस दीपक को अपने पास में रखता नहीं, कोई नहीं। बड़ी कृपा करी आपने, बड़ी दया करी आपने, बड़ी करुणा करी आपने, बहुत कृपा है। पक्के में ले जाऊं, ले जाओ, पक्के में ले जाऊं, ले जाओ, पर इस दीपक को जो जो लेकर गया है वो वापस पटक कर चले गया, कोई नहीं लेकर जाता, तुम्हारी मर्जी पड़े ले जाओ। सोने का दीपक लेकर चले पति पत्नी दोनों दंपत्ति, घर में पहुंचे। पति पत्नी ने विचार करा इस सोने के दीपक से क्या मांगा जाए, सबसे पहली चीज क्या मांगी जाए। तो सोने के दीपक में उन्होंने बाती लगाई, प्रज्वलित करा। प्रज्वलित करने के बाद उन्होंने दीपक से प्रार्थना करी कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए मुझे मिल। क्या मांगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंभू का पवित्र चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान के दरवाजे पर जाकर अगर मांगना तो सबसे पहली चीज मांगना कि सर्वप्रथम जो दुनिया का पहला सुख है, निरोगी काया। जम के बोलो जरा, अगर मांगना है तो निरोगी काया, और दूसरे नंबर पर भगवान से ये प्रार्थना करना कि ये निरोगी काया भी मुझे बाद में देना, सबसे पहले दे दे तेरी भक्ति, और उसके बाद दे दे निरोगी काया। ये दोनों मिल जाएगी तो तेरी भक्ति करने में आनंद। ये दोनों, और कृपा की ना हो जो आदर तुम्हारी, तो सुनी गिरे अदालत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दिया लेकर गए, हाथ जोड़कर मांगा, 10 लाख रुपए मिल गए। कितने लाख? जम के बोलो जरा, 10 लाख। दिया जलाकर 10 लाख रुपए मांगे। सवेरे दिया जलाकर मांगा था, शाम को 4 बजे एक व्यक्ति दरवाजा बजाया, और दरवाजा बजाकर उसने बैग उठाकर, उसने बैग लेकर
वो बैग, आवाज लगाई, दरवाजा बजाया, अंदर से दंपत्ति बाहर निकल कर आए। उन्होंने पूछा आप कौन हो, कैसे आना हुआ, किस लिए आया? उसने कहा इस बैग में 10 लाख रुपए हैं और ये पत्र, एक पत्र को एक लिफाफे में डालकर वो पत्र भी दे गए। ये 10 लाख रुपए हैं और ये पत्र है, ये लीजिए। दोनों दंपत्ति बड़े खुश हो गए। हमने सुबह तो भगवान से 10 लाख रुपए मांगे थे और शाम को 4 बजे 10 लाख रुपए आ गए। बड़ी कृपा करी भोलेनाथ ने, बड़ी कृपा करी परमात्मा ने। महात्मा जी ने कहा था इस दिए से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। 10 लाख रुपए प्राप्त हो। अब पत्र पढ़ा जाए कि पत्र में लिखा क्या। जो पत्र निकाला, पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि ये जो 10 लाख रुपए आपको दिए हैं, आपका बेटे का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था, आपका बेटा मेरी गाड़ी से मर गया, उसके हर्जाने में मैंने ये 10 लाख रुपए आपको दिए। दोनों दंपत्ति रोने लगे। दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। क्या करे 10 लाख का? जवान की जवान बेटा चले गए, रोने लगे। 10 लाख रुपए कोने में पटक दिए और दोनों अपने बेटे को हाय हाय कर कर रोने लगे। पत्नी ने फिर दिया जलाया, वर मांगा, वर दे दो, मेरा बेटा वापिस दे दो। भगवान ने बेटा तो वापिस दिया, पर वो प्रेत की योनि में दिया, भूत बनकर, प्रेत बनकर। जैसे ही बेटा आया, जैसे ही प्रेत की योनि में बेटा आया, जैसे ही प्रेत की योनि में बेटा आया, बेटा जैसे ही प्रेत की योनि में आता है और आने पर उसने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। कहीं दीवार तोड़े, कहीं पंखा तोड़े, कहीं लाइट तोड़े, कहीं कुछ काम करे। दुखी हो गए। माँ ने फिर दिया जलाया। अब हमारा बेटा प्रेत योनि में पड़ गया है। बाबा ये तीसरे नंबर पर उसने मांगा कि मेरे बेटे की मुक्ति दे दो। बेटे का मोक्ष। दिया उठाया, महात्मा जी के दरवाजे पर वापस पटक कर आया। ये वो दीपक है जिससे 3 चीजें मांगी जाती है। उन्होंने वापिस दिए को ले जाकर महात्मा जी के दरवाजे पर पटक दिया और महात्मा जी के हाथ जोड़े, विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी महात्मा जी से कि ये दिया बड़ा गजब का है, ये दीपक बड़ा गजब का है, जो ले जाता है ये देता जरूर है पर ये ले भी बहुत लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं लालच में पड़कर कोई तुमसे कह रहा है यहाँ भभूति मिल रही है इससे ये हो जाएगा, नारियल मिल रहा है इससे ये हो जाएगा, यहाँ से ये प्राप्ति हो जाएगी, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा कहती है सोने का दीपक दिखता भले अच्छा है, सोने की चमक दिखती बड़ी अच्छी है, पर वो सोने की चमक किसी काम की नहीं रहती। अगर परिवार में दुख प्रदान कर दे तो चमक का कोई महत्व नहीं। वो सोने की चमक का कोई महत्व नहीं अगर वो दुख प्रदान कर दे। शिव महापुराण की कथा। You can skip this.